हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज हम लोग जेएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं। बात करेंगे जेएसएससी की, तो झारखंड जीके से क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जाता है तथा कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। साथ ही साथ वैसे क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले हैं जिन्हें बार-बार पूछा जाता है। तो जेएसएससी के फेवरेट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर हम लोग आज के इस क्लास की बात करें, तो आज के इस क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का जो है टाइम दिया जाएगा। उस 10 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर देना होगा। उसके बाद हम लोग सही आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बात करेंगे पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस वर्ष खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। हमें पता है कि खूंटी का निर्माण रांची से अलग करके किया गया है। तो खूंटी जिले का निर्माण कब किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को सही आंसर कमेंट करके देना है, जिसके लिए आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो देखिए बात करेंगे खूंटी की, तो खूंटी का निर्माण वर्ष 2007 में किया गया है। 2007 की बात करें तो 2007 में झारखंड के 2 जिलों का निर्माण किया गया है। पहला है रामगढ़ और दूसरा है खूंटी। झारखंड के 2 जिलों का निर्माण 2007 में किया गया है। अगर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ का निर्माण हजारीबाग से अलग करके किया गया है। और खूंटी की बात करें तो खूंटी का निर्माण रांची से अलग करके किया गया है। यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2007 में खूंटी जिले का निर्माण रांची से अलग करके किया गया है। खूंटी की अगर हम लोग बात करें तो ये है मैप में खूंटी। और खूंटी का निर्माण वर्ष 2007 में रांची से अलग करके किया गया है। वर्ष 2007 में रामगढ़ का भी निर्माण किया गया है। और हजारीबाग से अलग करके रामगढ़ जिले का निर्माण 2007 में किया गया है। इसे आप लोग याद रखें। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? यानी झारखंड में वैसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कृषि करते हैं, यानी किसान है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। झारखंड में कृषि करने वाले कितने लोग हैं, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत जो है क्या है। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95%। झारखंड के 95% लोग जो है कृषि पर आधारित है, यानी उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि ही है। झारखंड में 95% लोग कृषि करते हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। झारखंड में अधिकतर लोग किसान पाए जाते हैं, जिनका मुख्य पेशा जो है कृषि माना जाता है। निम्न में से कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा त्योहार है जो झारखंड में ही मनाया जाता है? इसका आप लोग जल्दी कमेंट करके आंसर दें। ऐसा कौन सा त्योहार है जो झारखंड में ही मनाया जाता है? अगर हम लोग इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोहराय। सोहराय पर्व को झारखंड में ही मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोहराय। सोहराय को केवल झारखंड में ही मनाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखें। संथालों के द्वारा सोहराय को मनाया जाता है। जून 2015 में झारखंड की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महिला राज्यपाल सत्ता में आई? यानी ये पूछा गया है कि 2015 में झारखंड की राज्यपाल कौन थी, या फिर 2015 में झारखंड की महिला राज्यपाल कौन बनी है। तो इसका आप लोग सही से कमेंट करके आंसर दें। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जून 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी थी। और अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जून 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी थी। अगर हम लोग झारखंड के राज्यपाल के बारे में बात करें तो ये आप झारखंड के सभी राज्यपाल के रूप में देख सकते हैं। अगर बात करें कि झारखंड में टोटल कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है, तो झारखंड में ऐसे 10 लोग हैं जो राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। लेकिन केवल झारखंड के राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो केवल झारखंड के राज्यपाल के रूप में 9 लोगों ने सेवा दी है। इसका मतलब क्या होता है कि 10 लोगों ने झारखंड के में राज्यपाल के रूप में सेवा दी है, लेकिन केवल झारखंड में 9 लोग हैं। मतलब समझिए। ये आप देख रहे हैं झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। और झारखंड के दूसरे राज्यपाल के रूप में वो दूसरे राज्यपाल के रूप में हम लोग एम रामा जोइस को मानते हैं। अब वीसी पांडे की बात करें तो वीसी पांडे का क्या है? वीसी पांडे भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन
ये बिहार के राज्यपाल थे और उस समय झारखंड में कोई राज्यपाल नहीं होने के कारण इन्हें झारखंड का एडिशनल चार्ज दिया गया था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में टोटल 10 लोग राज्यपाल के रूप में सेवा दिए। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ झारखंड के राज्यपाल की बात करें तो टोटल 9 लोग हैं। वीसी पांडे की बात करें तो वीसी पांडे को हम लोग झारखंड का दूसरा राज्यपाल नहीं मानेंगे क्योंकि इन्हें झारखंड का एडिशनल चार्ज दिया गया था। झारखंड के तीसरे राज्यपाल हैं वेद मारवा। झारखंड के चौथे राज्यपाल जो बने थे सैयद सिप्ते रजी। झारखंड के पांचवें राज्यपाल जो बने थे वे है कांटेलाल शंकर नारायणन। झारखंड के छठे जो राज्यपाल बने थे वो हसन फारूक है। सैयद अहमद झारखंड के सातवें राज्यपाल। द्रौपदी मुर्मू की हम लोग बात कर रहे थे अभी, ये झारखंड की 8वीं राज्यपाल बनी थी। इनका कार्यकाल 18 मई 2015 से लेकर 12 जुलाई 2021 तक का रहा है। और रमेश बेस की बात करें, ये झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं, जिनका कार्यकाल 14 जुलाई से शुरू हुआ है। 14 जुलाई 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, तो आप इन्हें याद रखिए। अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के किस जलप्रपात में ये जाना जाता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया है। यानी झारखंड के कौन से जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया है, ऐसा माना जाता है। तो इसका आप लोग सही कमेंट करके आंसर दें। इसका जो सही आंसर होगा जोन्हा जलप्रपात। देखिए, जोन्हा जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये रांची में है। और जोन्हा जलप्रपात में ऐसा माना जाता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसीलिए इसे गौतम बुद्ध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जोन्हा जलप्रपात को बुद्ध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। ये आप जोन्हा जलप्रपात को देख सकते हैं और ये कहाँ पे है, तो ये रांची में स्थित है। रांची की बात करें तो ये है मैप में रांची, और रांची हमारे झारखंड की कैपिटल है, यानी राजधानी है। निम्न में से कौन सा मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार है? तो देखिए, मार्च अप्रैल के महीने में फूलों का त्योहार कौन सा मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके आंसर दें। ऐसा कौन सा फूलों का त्योहार है जो मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरहुल। सरहुल जो त्योहार है वो मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और ये फूलों का एक त्योहार है। औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा कमेंट करके आंसर दें कि झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है और कहाँ पे है, ये भी आप लोग कमेंट करके आंसर दें। अगर हम लोग झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात की बात करें तो लोधाघाट जलप्रपात को झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। इसे बूढ़ाघाट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ पे है, तो ये लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ पे है, लातेहार जिले में ये स्थित है। लोधाघाट जलप्रपात या फिर बूढ़ाघाट जलप्रपात, ये झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 468 फीट की ऊंचाई से ये गिरती है। कितनी, 468 फीट की ऊंचाई से ये गिरती है और ये लातेहार जिले में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये है लोधाघाट जलप्रपात या फिर बूढ़ाघाट जलप्रपात के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लातेहार जिले में स्थित है। लातेहार में की हम लोग बात करें तो ये है मैप में लातेहार। लातेहार में यहाँ पे क्या है, लातेहार में यहाँ पे है नेतरहाट। नेतरहाट को झारखंड की मलिका या फिर छोटानागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेतरहाट की बात कर लगी, नेतरहाट की हम लोग बात कर चुके हैं। अब लातेहार की बात करते हैं। तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी। दामोदर दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी लातेहार जिले में ही है। और झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात लोधाघाट या फिर बूढ़ाघाट जलप्रपात, वो भी लातेहार जिले में ही स्थित है। तो इतने सारी चीजों को आप लोग याद रखें। किस वर्ष में झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? यानी झारखंड की स्थापना कब की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीधे तौर पर अगर हम लोग कहें तो झारखंड की स्थापना कब की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दें आप लोग। देखिए, झारखंड की स्थापना जो है वर्ष 2000 में की गई थी। 15 नवंबर, कब, चलिए लिखते हैं, 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 15 नवंबर की बात करें तो 15 नवंबर में ही झारखंड की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है।
और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होने के कारण ही 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिए। आइए जानते हैं झारखंड की स्थापना किस प्रकार किया गया। आज हम लोग जिसे झारखंड के नाम से जानते हैं, उसे सबसे पहले वेस्ट बंगाल यानी बंगाल के नाम से जाना जाता था। आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा झारखंड, बिहार, उड़ीसा इन सब नाम से जाना नहीं जाता था, बल्कि बंगाल के नाम से जाना जाता था। 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। क्या-क्या? 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया और फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया। पहले बंगाल से बिहार को 1912 में अलग किया गया है, फिर बिहार से उड़ीसा को 1936 में अलग कर दिया गया है। फिर 2000 में क्या किया गया है? 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया है। यानी उड़ीसा, झारखंड, बिहार ये सभी राज्यों को पहले बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो ये आप समझ गए होंगे। झारखंड की बात करें तो ये हमारा झारखंड है। झारखंड की स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 में किया गया था और बिहार से अलग करके झारखंड की स्थापना की गई थी। बिहार के लगभग 45.80% यानी हम लोग 46% कह सकते हैं। 46% भूमि को अलग करके झारखंड की स्थापना की गई थी। झारखंड की स्थापना बिहार के 18 जिलों को अलग करके किया गया था। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले यानी झारखंड के निर्माण के बाद झारखंड के 6 जिलों का निर्माण किया गया था। तो आप लोग सभी चीजें समझ गए होंगे। बात करेंगे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आप लोग याद रखें। बिहार के साउथ में झारखंड है और झारखंड के नॉर्थ में जो है बिहार है। झारखंड की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके दें। झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। कई बार बता चुका हूँ, झारखंड की राजधानी रांची है। ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे रांची की, ये आप रांची देख सकते हैं, ये झारखंड की राजधानी है। ये है दुमका, दुमका जो है झारखंड की उप राजधानी है। ये है देवघर, देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी यानी रिलीजियस कैपिटल और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये है ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे है जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के नाम से तथा जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ये है धनबाद, धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये है कोडरमा, कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे चीजों को आप लोग याद रखें। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दें, कौन सा भारतीय क्रिकेटर रांची से है? अब देखिए, आप लोग एम एस धोनी के बारे में जानते होंगे। एम एस धोनी जो है वो झारखंड से ही है और झारखंड के ये रांची के रहने वाले हैं। भारतीय टीम के कप्तान भी ये रह चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी। ये जो है झारखंड से है, तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। देख सकते हैं ये है धोनी। ऐसा कोई नहीं होगा जो इनके बारे में ना जानता हो। निम्न में से कौन सी शहर को थाउजेंड गार्डन के नाम से जाना जाता है? थाउजेंड गार्डन की बात करें तो इन्हें कौन से शहर को जाना जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर दें। थाउजेंड गार्डन यानी हजार बागों का शहर किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें। हजार बागों का शहर हजारीबाग को कहा जाता है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर यानी थाउजेंड गार्डन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। हजारीबाग की बात करें तो ये है हजारीबाग और हजारीबाग को थाउजेंड गार्डन यानी हजार बागों का शहर कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखें। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल को कब पंजीकृत किया गया यानी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल को कब रजिस्टर किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो कमेंट करके आप लोग जरूर आंसर दें, इसे कब रजिस्टर जो है किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2001 है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2001 में इसे रजिस्टर किया गया है। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की बात करें तो 12 अप्रैल 2001 में इसे रजिस्टर किया गया है, जिसे हम लोग जेपैक के नाम से जानते हैं। जीईपीसी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल 12 अप्रैल 2001 में इसे रजिस्टर किया गया है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जो थे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ये आप बाबूलाल मरांडी को देख सकते हैं। ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। झारखंड के निर्माण के साथ ही ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के आप ये कार्यकाल को देख सकते हैं, सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल आप देख सकते हैं। बाबूलाल मरांडी की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से शुरू होकर 17 मार्च 2003 तक का था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, झारखंड में निम्नलिखित में से नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है, यानी कौन सी नदी से दसम जलप्रपात का निर्माण किया जाता है? तो इसे आप लोग कमेंट करके आंसर दें कि कौन सी नदी से दसम जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। दसम जलप्रपात की बात करें तो कांची नदी से दसम जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है कांची नदी और इसी से दसम जलप्रपात का निर्माण होता है। तो दसम जलप्रपात की बात करें, कांची नदी से इसका निर्माण किया जाता है और ये रांची में स्थित है। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो स्वर्णरेखा नदी की बात करें, इसे किस प्रकार का अवशिष्ट प्रदूषित करता है? तो देखिए, बायोकेमिकल जो होती है स्वर्णरेखा नदी को प्रदूषित कर रही है। ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी आप ये देख सकते हैं, आप ये स्वर्णरेखा नदी बेसिन को देख सकते हैं। ये जो है स्वर्णरेखा रिवर है। तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।